तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं द मुगल एम्पायर की। एक क्विक रिकैप के लिए बता दूं, इससे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे तो आखिरी रूलर इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 के अंदर मुगल एम्पायर की जो है वो स्थापना करी थी। मुगल एम्पायर के रूलर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली बाबर, जिन्होंने 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की जो है वो स्थापना करी थी। ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530, ऑलमोस्ट 4 साल का समय। उसके बाद हमें हुमायूं का रेन देखने को मिलता है 1530 टू 1540 एंड अगेन फ्रॉम 1555 टू 1556। जो बीच का 15 साल का जो समय था, 15 ईयर्स, वो हमें द सूर एम्पायर का जो है वो पीरियड देखने को मिलता है, विच केम टू पावर अंडर शेर शाह सूरी इन बिटवीन 1540 टू 1555, 15 साल के लिए। हाउएवर हुमायूं रिकैप्चर्ड द थ्रोन इन 1555। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जो है इनका भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है और 1555 के अंदर हुमायूं ने एक बार फिर से दिल्ली का थ्रोन जो है वो वापस पा लिया और मुगल एम्पायर की एक बार फिर से जो है वो स्थापना रखी। इसके बाद हमें अकबर का रेन देखने को मिलता है, विच इज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर। 1556 से 1605 तक हमें अकबर का रेन देखने को मिलता है। उसके बाद जहांगीर 1605 टू 1627, शाहजहां 1628 टू 1658 एंड औरंगजेब 1658 टू 1707 तक हमें इनका रेन देखने को मिलता है। 1707 के बाद मुगल एम्पायर में जो है एक मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है और 1857 जब द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है, उसी दौरान हमें मुगल एम्पायर का वो है एंड देखने को मिलता है। तो आज की क्लास के अंदर हम बाबर, हुमायूं और अकबर, पहले 3 मुगल एम्पायर्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की बात करेंगे। उसके बाद जब मराठास वाला टॉपिक आएगा तब हम लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाबर की बात करें, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। बाबर का रूल हमें 1526 से 1530 के बीच में देखने को मिलता है। फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, descendant of तैमूर फ्रॉम फादर साइड एंड जंगेज खान फ्रॉम मदर साइड। तैमूर, इससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी की दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो 1398 के अंदर तैमूर का इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। उसी तैमूर के जो है वो वंशज हैं बाबर, अपने फादर साइड से, और मदर साइड से जो है वो जंगेज खान के जो है वो वंशज हैं। डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। establishing the Mughal Empire, used gunpowder and artillery which were new to Indian warfare। इससे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन की बात कर रहे थे तभी हमने बताया था कि बाबर ने जो है पहली बार गन पाउडर यानी कि बारूद का इस्तेमाल इंडिया में वॉर्स के दौरान किया था और उससे एक काफी बड़ा एडवांटेज बाबर को मिला और काफी सारे जो युद्ध हैं इन्होंने जीते भी थे। वॉन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 अगेंस्ट राणा सांगा ऑफ मेवाड़, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। won the battle of Chanderi in 1528 against Medini Rai and won the battle of Ghagra in 1529 against the Afghan rulers. Wrote his autobiography Babarnama in Turkish which was later translated into Persian. 1530 में जो है इनकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है and he was buried in काबुल। अगर बाबर का जो एम्पायर है, हमें अगर उसकी तरफ नजर डालें, द मुगल एम्पायर अंडर बाबर्स रेन, तो ये जो है हमें कुछ एरिया देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया का रीजन और साथ में अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का भी जो है कुछ रीजन हमें देखने को मिलता है बाबर के रूल के अंडर। यहाँ पर भी जो है जौनपुर के आगे थोड़ा सा एरिया हमें ईस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें हुमायूं की, रूल्ड फ्रॉम 1530 टू 1540 and again in 1555 to 1556, son of Babur who succeeded the throne in 1530। बाबर के मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं ने जो है वो अपनी रेन की जो है वो शुरुआत करी थी। faced internal threats from his brothers कामरान, अस्कारी एंड हिंदल। अंदर ही अंदर रिवोल्ट्स भी चल रहे थे भाइयों के बीच में। कामरान, अस्कारी और हिंदल जो हैं हुमायूं के भाई,
he was defeated by Sher Shah Suri in the Battle of Chausa in 1539 and the Battle of Kannauj in 1540. इन दो बैटल्स में हार के बाद जो है हुमायूं को भागना पड़ा मुगल एम्पायर छोड़कर, लॉस्ट द मुगल थ्रोन एंड लिव्ड इन एक्साइल इन पर्शिया फॉर 15 ईयर्स। 15 सालों तक जो है वो एक्साइल पीरियड में रहे थे पर्शिया के अंदर, और शेर शाह सूरी ने जो है वो सूर एम्पायर की जो है वो स्थापना करी थी। took refuge at Shah Tahmasp of Persia, who helped him regain the throne. In 1555, he recaptured Delhi by defeating the Sur dynasty. एक बार अगर हम सूर डायनेस्टी का जो है वो बेसिक आइडिया लें कि 15 साल का समय जो है उन्होंने दिल्ली के ऊपर जो है वो राज किया था हुमायूं की एब्सेंस में। तो ये जो है कुछ हमें सूर एम्पायर का मैप देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट जो है पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था, इंक्लूडिंग सम मेजर provinces like Delhi, Agra, Gwalior, Mandu, Jodhpur and Lahore. The Sur Empire was founded by Sher Shah Suri after defeating the Mughal Emperor Humayun in 1540. It ruled parts of northern India for 15 years before Humayun regained power in 1555. सूर एम्पायर में जो है मेनली हमें 3 रूलर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शेर शाह सूरी, जो कि फाउंडर भी थे हमारे सूर एम्पायर के। Originally named Farid Khan, later earned the title Sher Khan for his bravery. Defeated Humayun in Battle of Chausa in 1539 and the Battle of Kannauj in 1540 and established the Sur rule. Introduced efficient administration, revenue system and military reforms which later influenced the Mughals. आगे जाकर जो है मुगल्स ने भी कुछ इनके रिफॉर्म्स को जो है उससे जो है इन्फ्लुएंस होकर अपने रिफॉर्म्स के अंदर जो है वो लाया भी था। बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड, द जीटी रोड फ्रॉम बंगाल टू पंजाब फॉर अ ट्रेड कम्युनिकेशन। आज के टाइम पर भी जो है मॉडर्न डे के अंदर जीटी रोड हमें काफी जो है एक इंपॉर्टेंट रोड इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला इन दिल्ली एंड द रोहतास फोर्ट इन बिहार। He died in 1545 due to an accidental gunpowder explosion in Kalinjar Fort in बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जो है इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट की वजह से 1545 में। और इसके बाद जो है इस्लाम शाह सूरी ने, जो इनके बेटे थे, उन्होंने जो है थ्रोन को कैप्चर किया और 1554 तक जो है वो रूल किया था। सन एंड सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी, continued his father's administrative reforms but faced internal revolts. शेर शाह की मृत्यु के बाद जो है एक बार फिर से कई सारी पावर्स के द्वारा जो है एक पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। He died in 1554 leading to a power struggle, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे। इसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है सूर एम्पायर का 1554 से 1555 के बीच में। आफ्टर इस्लाम शाह's death, weak rulers like आदिल शाह सूरी took over. तीसरे रूलर हमारे सूर डायनेस्टी के, बट ही वॉज वेरी वीक रूलर। हिज मिनिस्टर हेमू ट्राइड टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर बट फेस चैलेंजेस फ्रॉम द मुगल्स। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने जो है एक बार फिर से दिल्ली का थ्रोन जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करी और इस बार जो है उन्हें सफलता भी हासिल हुई। हुमायूं विद पर्शियन सपोर्ट रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 मार्किंग द एंड ऑफ द सूर एम्पायर। 15 साल तक ही जो है इनका समय चल सका क्योंकि हुमायूं ने एक बार फिर से कैप्चर कर लिया दिल्ली का थ्रोन। हेमू ब्रीफली रीस्टोर्ड द सूर रूल बट वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। हेमू को हराकर जो है एक बार फिर से अकबर ने जो है सूर रूल को जो है पूरी तरह से जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया 1556 के अंदर। उससे पहले पानीपत के युद्ध से पहले करीब 1 महीने तक जो है हमें हेमू का भी रूल देखने को मिलता है, बट दैट वाज अ वेरी ब्रीफ और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद अगर हम हुमायूं की तरफ वापस आएं तो 1555 में एक बार फिर से इन्होंने अपना रूल स्थापित किया, बट ही डाइड इन 1556 जस्ट एन ईयर लेटर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन दिल्ली। अपनी लाइब्रेरी में जो है सीढ़ियों से उतरते वक्त जो है ये फिसल गए और गिर के जो है इनकी मौत हो गई। नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन इन्फ्लुएंसेस इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। तो हुमायूं के बाद जो है हमें द गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर देखने को मिलता है अकबर के रेन के दौरान। अकबर 1556 में जो है इन्होंने गद्दी पे जो है वो ये बैठे थे और 1605 तक जो है इनका हमें रूल देखने को मिलता है।
became emperor at just 13 years old under the regency of his mentor बैरम खान। बैरम खान जो थे इनके मेंटर थे, और मात्र 13 साल की उम्र में जो है इन्होंने मुगल वंश की गद्दी को जो है वो संभाल लिया था। defeated Hemu in the second battle of Panipat in 1556 with the help of बैरम खान, जैसा कि अभी हमने बात करी थी 2 मिनट पहले। followed a policy of religious tolerance and abolished jizya tax on non-Muslims. Introduced Deen-e-Ilahi, a new religious philosophy combining the elements of Hinduism, Islam and other faiths. अकबर ने जो है एक नए धर्म की स्थापना करी विच वॉज दीन-ए-इलाही। अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इट इज द रिलीजन ऑफ गॉड। दीन-ए-इलाही का मतलब है रिलीजन ऑफ गॉड, विच वॉज अ न्यू रिलीजियस फिलोसफी, जिसमें जो है हर एक धर्म की, जैसे कि हिंदुइज्म की, इस्लाम की एंड अदर फेथ्स की जो है अच्छी अच्छी चीजें जो है वो डालकर एक नया धर्म जो है अकबर ने बनाया था। एक्सपैंडेड द एम्पायर अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, गुजरात, बंगाल एंड द डेक्कन रीजन। एक बार अगर हम अकबर के रूल के दौरान जो है मुगल एम्पायर का मैप देखें तो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इससे पहले जैसा कि हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया में ही जो है मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस था, बट अंडर अकबर्स रेन हमें जो है सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग गुजरात। तो ऐसा कुछ दिखता था अकबर का मैप उनके रेन के दौरान। इसके बाद जो है ही इंट्रोड्यूस द मानसबदारी सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रैंक्स। रैंक्स को ही जो है वो मानसब कहा जाता था, और मानसबदारी सिस्टम के अंदर रैंक्स के हिसाब से जो है वो जागीर जो है वो प्रोवाइड करी जाती थी जो ऑफिसर्स थे उनको। एक काफी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है अकबर के रेन के दौरान, ऑल थैंक्स टू द मानसबदारी सिस्टम। ही बिल्ट द फतेहपुर सिकरी सिटी विच सर्व्ड एज हिज कैपिटल फॉर अ ब्रीफ पीरियड। बुलंद दरवाजा, जैसा कि आपने सुना होगा, फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर ने बनवाया था। कुछ इस प्रकार का दिखता है बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सिकरी। ये जो है अकबर ने गुजरात जब वो जीते थे, गुजरात की टेरिटरी पे जब मुगल से कब्जा हुआ, उसकी खुशी में जो है अकबर ने फतेहपुर सिकरी के अंदर ये बुलंद दरवाजा जो है वो बनवाया था। defeated the forces of Maharana Pratap in the Battle of Haldi Ghati in 1576। अकबर की बात हो और महाराणा प्रताप की बात ना हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही शूरवीर राजपूत रूलर हमें देखने को मिलते हैं महाराणा प्रताप। 1540 से लेके 1597 तक जो है इनका लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है। fought against Akbar's forces led by Man Singh the First, who was the Rajput general of the Mughals. Despite being outnumbered, Maharana Pratap fought bravely with his horse Chetak. मुगलों के पास जो है एक बड़ी सेना थी, उसके बावजूद महाराणा प्रताप ने जो है बहुत ही बहादुरी से जो है वो युद्ध किया, और आउटनंबर्ड होने के बावजूद जो है वो लड़ते रहे थे। Suffered a defeat but managed to escape and continued गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स। हारने के बावजूद भी जो है महाराणा प्रताप वहां से बच निकलने में सफल रहे, और जंगलों से जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उन्होंने कंटिन्यू रखा था, मतलब छुपकर प्रहार करना जंगलों के अंदर, वो जो है वो कंटिन्यूड रहा महाराणा प्रताप के द्वारा। डिड नॉट सरेंडर टू अकबर एंड कंटिन्यूड फाइटिंग फ्रॉम द अरावली हिल्स। कभी भी जो है इन्होंने अकबर से शरणागति की मांग जो है वो नहीं करी थी। इसी वजह से जो है राजपूत लीनिएज के अंदर हमें महाराणा प्रताप का जो नाम है वो इतने रिस्पेक्ट के साथ जो है वो लिखा जाता है। इन 1582 ही वॉन द बैटल ऑफ देवार, मार्किंग अ मेजर कमबैक। 1582 के अंदर जो है देवार के युद्ध में महाराणा प्रताप को जो है वो जीत हासिल हुई, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मेवाड़ की जो भी टेरिटरीज थी मोस्टली उन्हें वो रिकैप्चर करने में जो है वो सफल भी रहे थे। रिकैप्चर्ड मेनी फोर्ट्स एंड टेरिटरीज ऑफ मेवाड़ एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़। डाइड ऑन जनवरी 19th 1597 ड्यू टू इंजरीज फ्रॉम अ हंटिंग एक्सीडेंट। दुखद मृत्यु हमें देखने को मिलती है महाराणा प्रताप की 1597 के अंदर, जब वो एक हंटिंग एक्सीडेंट के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। He was the symbol of Rajput. He is the symbol of Rajput pride and resistance against the foreign rule. आज के समय पर भी जो है मॉडर्न डे के अंदर भी महाराणा प्रताप क्योंकि इतने वीर थे, क्योंकि इतने शूरवीर थे, इनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जो है वो अमर है।
His life is celebrated as an inspiration for courage and patriotism. देशभक्ति को मानने वाले जितने भी लोग हैं, महाराणा प्रताप का नाम जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से लेते हैं, क्योंकि उस समय पर अकबर के खिलाफ जो है वो युद्ध करना, इतनी बड़ी मुगल आर्मी के खिलाफ एक अकेला योद्धा जो है वो खड़ा रहा था, वो थे महाराणा प्रताप। इस वजह से जो है महाराणा प्रताप एक बहुत ही जो है रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगर हम अकबर की बात एक बार फिर से करें तो ये भी जो है 1605 के अंदर इन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी, एंड ही वॉज बरीड इन सिकंदरा विच इज नियर आगरा। तो ये जो है पहले 3 रूलर्स, द सूर एम्पायर एंड महाराणा प्रताप के बारे में एक ब्रीफ आइडिया था। मेरे हिसाब से इतनी जो है वो बेसिक नॉलेज काफी रहेगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाय अकबर टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री इन विच प्रोविंस। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बात करी कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर ने जो है वो गुजरात की जीत पर की खुशी में जो है वो बनवाया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मुगल ऑफिसर हेल्प्ड हुमायूं कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनारगढ़ फ्रॉम शेर शाह। ऑप्शंस आपके, ए हिंदल, बी दिलावर खान, सी रूमी खान या फिर डी महाभत खान। इसका सही आंसर है दैट इज सी, रूमी खान। रूमी खान ने जो है वो हुमायूं की मदद करी थी एक बार फिर से दिल्ली का थ्रोन जो है वो कैप्चर करने के लिए, माफ कीजिएगा चुनारगढ़ का फोर्ट जो है वो कैप्चर करने के लिए शेर शाह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन मेडिवल इंडिया मानसबदारी सिस्टम was introduced for options, A making recruitment to the army, B facilitating revenue collection, C ensuring religious harmony या फिर D effecting clean administration। इसका सही आंसर है दैट इज D effecting clean administration। मानसबदारी सिस्टम की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई थी, तो इसीलिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। Question number 4, head of the military department under the recognized central machinery of administration during Akbar's reign was options, A दीवान, B मीर बख्शी, C मीर समन या फिर D बख्शी। तो जो हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे उस समय अकबर के रेन के दौरान, दैट वाज B मीर बख्शी। काफी सिंपल था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which Mughal emperor stopped the practice of forceful conversions of prisoners of war? ऑप्शंस आपके, ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर या फिर डी हुमायूं। तो कौन से वो मुगल एम्पायर थे जिन्होंने जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब जो युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए गए लोग थे उनका फोर्सफुल इस्लाम के अंदर कन्वर्जन किसने रुकवाया था? तो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी, अकबर। अकबर ने जो है ये प्रैक्टिस जो है वो रुकवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर विच ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडिया डिड बाबर डिक्लेयर द एबॉलिशन ऑफ द तमघा टैक्स? ऑप्शंस, ए पानीपत, बी चंदेरी, सी खानवा या फिर डी चौसा। इसका सही आंसर है दैट इज सी, खानवा। खानवा के युद्ध से पहले जो है बाबर ने तमघा टैक्स की जो है वो एबॉलिशमेंट करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which language did Babur wrote his autobiography? Options, A फारसी, B अरबी, C तुर्की या फिर D हिंदी। इसका सही आंसर है दैट इज C, तुर्की। टर्किश लैंग्वेज में जो है बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसको बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The famous battle of Haldigati between Maharana Pratap and Jalaluddin was fought in which year? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जलालुद्दीन नाम दिया गया है, इट वाज द अदर नेम ऑफ अकबर। तो जलालुद्दीन यहाँ पे अकबर ही है। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का जो फेमस युद्ध जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी करी, वो जो है वो लड़ा गया था। अभी तक आपने आंसर भी गेस कर लिया होगा, दैट इज बी 1576। काफी इजी था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। From which place Jayata and Kumpa were associated
हु इम्प्रेस्ड शेर शाह विद देयर वेलोर? ऑप्शंस ए मेवाड़, बी मालवा, सी मारवाड़ या फिर डी बुंदेलखंड। तो जयता और कुंपा जो थे वो मारवाड़ के जो हैं वो निवासी थे, जिन्होंने शेरशाह सूरी को काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रेस किया था। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन विच बैटल डिड हुमायूं डिफीट द अफगान्स लेड बाय महमूद लोदी? ऑप्शंस ए सीज ऑफ चुन्नार, बी बैटल ऑफ कन्नौज, सी सीज ऑफ कालिंजर या फिर डी द बैटल ऑफ दोहरिया। इसका सही आंसर है दैट इज डी द बैटल ऑफ दोहरिया। इसमें जो है महमूद लोदी को हराकर हुमायूं ने जो है अफगान रूलर्स पे जो है वो जीत हासिल करी थी। तो आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हुए। आज हमने मुगल एम्पायर के पहले 3 रूलर्स बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जाना, और साथ ही द सूर एम्पायर के बारे में भी, जिन्होंने 15 साल तक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर जो है वो राज किया था, और साथ ही महाराणा प्रताप के बारे में भी जो है हमने थोड़ी चर्चा करी। अगली क्लास के अंदर हम बाकी एम्पायर्स की बात करेंगे औरंगजेब तक, और उसके बाद जो है हम द लेटर मुगल्स की तरफ बढ़ेंगे और द मुगल एम्पायर का डिक्लाइन भी जो है हम आगे के क्लासेस में वो जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।